रात के 11 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके किसी के सपनों को बहाने के लिए काफी थे। लेकिन एक लड़का, राहुल, बारिश की परवाह किए बिना तेज कदमों से अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर बढ़ रहा था। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही उसने गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा था, लेकिन उसके सपने हमेशा बड़े थे। उसे बिजनेस करना था, अपना खुद का नाम बनाना था, लेकिन समाज और हालात उसे बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करने की सोची। धीरे धीरे मेहनत करने लगा, लेकिन जब यह बात परिवार और रिश्तेदारों को पता चली, ताने शुरू हो गए। अरे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये छोटा मोटा बिजनेस करेगा? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पापा की तो पहले ही इज्जत नहीं थी, अब तुम भी नाम डुबाओगे। लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था, या तो अपने सपनों को जीऊंगा या मर जाऊंगा। उसने रात रात भर जागकर ऑर्डर प्रोसेस किए, मेहनत करता रहा, बिना रुके, बिना थके। फिर एक दिन जब वह ऑर्डर देने जा रहा था, तभी बाइक से गिर गया। हाथ में गहरी चोट आई, खून बहने लगा, लेकिन उसी हालत में उसने ऑर्डर डिलीवर किया। देखा, हमने पहले ही कहा था, ये सब छोड़ दो। राहुल बस मुस्कुरा दिया और कहा, अगर सपने पूरे करने हैं तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा माँ। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उससे सलाह लेने आने लगे। उसने अपने पहले बड़े प्रॉफिट से पिता को एक नई घड़ी दी। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तू सही था बेटा, हमें दुनिया की नहीं सुननी थी। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हो गया था, ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी अगर तुम खुद के लिए नहीं लड़े। अगर मैं दुनिया की सुनता तो आज भी किसी दफ्तर में बैठा होता, लेकिन मैंने खुद की सुनी, इसलिए आज मैं अपने सपने को जी रहा हूं। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे पूरा करने की हिम्मत रखो। दुनिया आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप खुद के लिए नहीं लड़े तो कोई और नहीं लड़ेगा। हार मानोगे तो जिंदगी वहीं रहेगी, लेकिन अगर डटे रहोगे तो यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।